एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो जी, मैं बात करने वाली हूँ सचिन और मनीषा। ये नाम आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं पहले इससे वीडियो बनाई थी नेहा तिवारी पर। जी बिल्कुल। तो नेहा तिवारी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उनकी एंगेजमेंट को लेकर बनाई थी, ठीक है। लेकिन सचिन और मनीषा कौन है? ये सचिन मनीषा एक यूट्यूबर है। आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, और मेरे को पता है मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको नहीं जानते। इसलिए थोड़ा सा इंट्रो मेरा देना जरूरी था। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। बताती हूँ इनके बारे में सारा, एक के बाद एक कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जिनको सुनकर आप लोग भी शॉक्ड होंगे और थोड़ा अवेयर भी होंगे कि क्या सच में दुनिया में ये सब चीज़ें भी होती हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि दुनिया में लोग बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अच्छे लोग, अच्छों को ही सब लोग जो है ना कहीं मूर्ख बना दिया जाता है। ऐसे लोगों को अब क्या ही कहें। तो उन्हीं में से एक मनीषा भी आती है। देखिए, पति के प्यार में तो औरतें वैसे ही मूर्ख होती हैं, पागल होती हैं, या फिर अपने रिश्तों को सहेजने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो बेचारी चुप्पी साध लेती हैं कि चलिए जो कुछ भी हो रहा है हाँ में हाँ मिलाते हैं, घर में क्या ही झगड़ा फसाद खड़ा करना। तो ऐसा ही कुछ मनीषा के साथ हुआ। मनीषा 24 साल की एक लड़की है, कॉलेज गोइंग लड़की है, वो भी पढ़ाई कर रही है, शादी को उसके 2 साल हो गए हैं। लेकिन सचिन ने 2 दिन पहले एक लाइव करी मॉर्निंग में, जिस लाइव में उसने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। अच्छा जी, ये दोनों यूट्यूबर हैं, तो यूट्यूबर होने के नाते आप लोगों ने देखा होगा नेहा तिवारी के यहाँ पर या फिर बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इनके यहाँ पर कोई ना कोई पार्टीज होती रहती थी, और ये सब लोग जो है मिलके गेट टुगेदर करते थे, बड़े बड़े सब यूट्यूबर, जिसमें सरिता जेठू भी थे और भी। लेकिन ये सारे एक के बाद अलग होते गए, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट होती रही। लेकिन ये सबके सब नेहा के साथ ही जुड़े हुए थे, लेकिन आज सब लोग अलग अलग हो गए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि वो लोग तो अलग हो गए नेहा के साथ, उन्होंने नेहा का साथ छोड़ दिया, है ना कहीं। चलिए ठीक है, इन्फ्लुएंसर का ये होता है ना कि सेम बिजनेस में कंपटीशन थोड़ा रहता है, कि उस कंपटीशन के चलते कुछ एक लोग एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी हरकतें, ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि कहते हैं कि एक उम्र होती है ना कि इंसान कहता है कि दूरियां बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। भी कीचड़ उछलने से अच्छा ना दूरी बना लें, अपने रिश्तों को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। ये न्यूली मैरिड कपल, इनके साथ तो धोखा हुआ। मनीषा के साथ धोखा हुआ। मनीषा के साथ किसने धोखा किया? क्या उसके पति सचिन ने धोखा किया, या फिर कोई तीसरा आया, जाने की नेहा आई, है ना। नेहा ने ऐसा कुछ कहा सचिन को कि भाई तुम दूरी बनाकर रखो मनीषा से, बेबी प्लान भी मत करो। ऐसा ही लाइव पर शॉकिंग स्टेटमेंट दी है सचिन ने सरासर नेहा को ही दोषी ठहराया है। मैं बताना चाहती हूँ, आप किसी को दोषी कैसे ठहरा सकते हो। मैं यहाँ पर किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मनीषा के लिए मुझे बहुत ही बुरा लगा। मनीषा सचिन की वाइफ है ना, तो पत्नी का पहला हक बनता है। परिवार का कोई इंसान, परिवार की कोई औरत, कहते औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत को देखकर जलती है। लेकिन ये परिवार की औरतें नहीं है, ये तो बाहर वाली होंगी। ये तो नाम एक दिया गया है नेहा तिवारी को जगत दीदी करके, ठीक है। तो भाई वो जगत दीदी को सब लोग मनाने में लगे रहते थे, सब यूट्यूबर। लेकिन उनका इतना इंटरफियर सिर्फ सचिन की ही मैरिड लाइफ में क्यों? इवन इनके लोगों में भी सचिन के साथ नेहा खड़ी है और एक तरफ मनीषा खड़ी थी, ठीक है। लोगों ने कमेंट सेक्शन में मनीषा को बोला, ये कोई 15-20 दिन पहले की बात है, महीना पहले की बात है, कि भाई लोगो चेंज करो, ठीक है। अपने बीच में किसी तीसरे को क्यों आने देते हो, जिसने अपनी एंगेजमेंट पर तुम लोगों को नहीं बुलाया। उसी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि मनीषा का वो लोगो चेंज है। मनीषा के साथ
सचिन खड़े हैं, लेकिन नेहा तिवारी वहाँ पर नहीं है, यानी कि जगत दीदी वहाँ पर नहीं। अच्छा जी, जगत दीदी को वहाँ से हटा दिया गया तो सब लोगों ने, इवन मैंने भी वीडियो बनाकर ये बोला कि अभी तो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इस बीच में ये सारी चीज़ें करना कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि तीसरा कोई और नहीं, ये जगत दीदी ही थी जिन्होंने इनका घर खराब किया, जिसकी वजह से सचिन जो है बीमार है। लेकिन बड़े रिएक्शन चैनल वालों ने कुछ अलग ही खुलासे किए हैं, ये कहकर कि अम्बाला के जो नेबर्स थे, अम्बाला के जो नेबर हैं सचिन और मनीषा के, तो उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, कही हैं, मतलब यूट्यूबर्स के साथ वो शेयर करी हैं कि सचिन ने एक रॉन्ग स्टेप उठाया। ये चीज़ मैं जहाँ पर नहीं बता सकती आपको कि उसने रॉन्ग स्टेप क्या उठाया, जिस वजह से उसको लीवर इन्फेक्शन हुआ। आप समझ सकते हो, अगर आप हैवी डोज ले लेते हो फीवर की भी, हालांकि फीवर्स की मेडिसिन पर भी लिखा रहता है ना, कि आपका लीवर जो है वो इफेक्ट होगा। सो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सचिन को ऐसा क्या ही प्रॉब्लम थी नेहा की एंगेजमेंट से, जहाँ जो भी, कि उसने ये स्टेप उठाया। मतलब जो दुनिया बोल रही थी क्या वो सच है, लेकिन दुनिया के सामने ये मुंह भोले भाई थे। अगर मुंह भोले भाई थे आप, तो फिर आपको एंगेजमेंट पर क्यों नहीं बुलाया गया? और जहाँ पर सचिन ने बोला कि अगर जिगरा रखते हो, लाइव पर जो उसने परसों लाइव करी, लोगों के पास बहुत सारी शॉर्ट क्लिप हैं जिन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होगी, तो वही अभी समय वो भी वायरल हो रही हैं। मुझे क्योंकि अब लाइव इनकी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब सचिन लाइव कर रहे थे तो मैं उस लाइव को अच्छे से सुना है, मैं लाइव पर थी। तो सचिन ने ये चीज़ बोली कि अरे भाई, अगर आपने बुलाया था, जाने की जिसकी सगाई थी, एंगेजमेंट थी जगत दीदी, है ना, जगत दीदी नाम भी कहीं ना कहीं ये सचिन ने ही दिया है। तो जी मैं उसके बुलाने पर वहाँ गया था, लेकिन कॉल उठाया, जब मैंने फ़ोन किया तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि कॉल जो है उठाया मम्मी जी ने, और मम्मी जी ने बोला, ये सुनो, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? तो मम्मी ने ऐसे बोला सचिन को। तो अगर मुंह बोले भाई थे तो मम्मी ने ऐसा क्यों बोला? कहीं ना कहीं तुम्हारे रिश्ते सचिन को बताना चाहते हैं कि पहले से ही खराब थे उनके साथ, है ना, जगत दीदी उस फैमिली के साथ। फिर भाई ने भी इंसल्ट करी, और वहाँ पर सचिन अपनी लाइफ पर बोलते हुए नज़र आए कि सॉरी मनीषा, ऐसे बेड पर साथ ही में मनीषा बैठी है, तो भाई मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया, आप सबके सामने पब्लिकली मैं जो है सॉरी फील कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर, ऑन कैमरा, लाइव पर, है ना। तो ये सारी बातें सचिन ने कही कि हम लोग जो है 2 साल तक बेबी प्लान भी नहीं कर सके किसी तीसरे की वजह से, वो टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली की वजह से। बताओ, अच्छा लगता है, शोभा देता है, कभी ना कभी तो आपका रिश्ता रहा था ना, टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली, ऐसे मतलब आप कैसे बोल रहे हो? और फिर ये चीज़ भी बोली कि वो जिसकी एंगेजमेंट थी, अगर फ़ोन बजा उनका, तो जी उन्होंने फ़ोन पर मेरा नाम, मुझे पता लगा है किसी से कि किसी ने बोला कि उन्होंने लिखा है सचिन बिहारी करके, जो कि गलत था वैसे उनके लिए भी, कि अगर उन्होंने ऐसे नेम सेव करा है, सचिन भाई क्यों नहीं लिखा, तो गलत है ना ऐसे बोलना। तो सचिन को वो चीज़ें हर्ट कर गई, सचिन को वो चीज़ें बुरी लगी, है ना। तो सचिन ने ये सारी बातें ऑन कैमरा लाइव आकर ये बातें बोली, जो कि स्क्रिप्टेड नहीं होता लाइव पर। ये नहीं है कि आप स्क्रिप्ट एक लिख ली, अब आपको पता है लाइव आपको ऐसे ही करनी है। अभी आप मुझे भी देख सकते हो कि मैं लाइव बेशक नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो सारी लाइव याद है, और मैं आप लोगों को सारा वो क्लियरली स्टेप टू स्टेप सारा बता रही हूँ। अब सचिन का ये है, किसी के लिए आपने अपने आप को हार्म किया, अपने आप को हर्ट किया, भाई किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपने अपनी और मनीषा की लाइफ जो है, फ्यूचर जो है, स्पॉइल करने पर लगे हो। आप पढ़े लिखे हो और उसके बावजूद इन्फ्लुएंसर हो, और जी उसके बावजूद आप ऐसी हरकतें कर कर अपने ही व्यूअर्स को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? कहीं ना कहीं आप भी अपने माँ बाप को हर्ट कर रहे हो। तो मनीषा के साथ इस समय जो सहानुभूति भी है, लेकिन मनीषा के साथ उसकी बहुत बड़ी ऑडियंस भी है, मनीषा के साथ उसके व्यूअर्स हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सचिन का भी साथ छोड़ने के लिए लोग लिख रहे हैं मनीषा को,
क्योंकि अभी पोस्ट कम्युनिटी खेला जा रहा है। इधर बताया जा रहा है कि मनीषा को तो हिंदी भी नहीं लिखनी आती, मनीषा तो क्या ही हिंदी लिखेगी। ये सारी गेम जो है प्लान कर रखी है सचिन ने, सचिन ही लिख रहे। अपने जन्मदिन वाले दिन भी सचिन घर पर नहीं है ना। तो सचिन अपने घर पर नहीं है, ना ही तो फ़ोन कॉल उठा रहे हैं। मनीषा का उधर रो के बुरा हाल है, मनीषा की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो शायद हॉस्पिटलाइज्ड है। और वो जो है कम्युनिटी पर पोस्ट शेयर कर रही है, लेकिन उसकी जो पोस्ट है वो डिलीट करवाई जा रही है। मैं थंबनेल पर वो पोस्ट भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगी। लोगों ने तो बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी बना के अपलोड कर दी हैं, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हैं, पर ये कहना चाहूँगी कि मनीषा और बिहार से है और वो पढ़ी लिखी है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो ये तो है ही नहीं कि मनीषा को हिंदी आती नहीं है, मनीषा को हिंदी आती है। 1 घंटा पहले 5 मिनट पहले जो उसकी पोस्ट थी वो उनसे डिलीट करवा दी गई। और मुझे लाइव जो है उनकी जहाँ तो प्राइवेट हो गई है, जहाँ फिर वो हाइड हो गई, जहाँ फिर डिलीट हो गई है, वो लाइव भी वहाँ पर नहीं है। जन्मदिन वाले दिन सचिन कहाँ पर है ये मनीषा को भी नहीं पता। लेकिन हाँ ये है कि उसका कहना कि शायद भाई किसी की वजह से, शायद जगत दीदी की वजह से भाई आज सचिन उससे दूर हैं। जन्मदिन वाले दिन भी वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है, जगत दीदी की वजह से वो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, कपल व्लॉगिंग जो है वो नहीं कर पा रही थी, वो नहीं दिखा पा रही थी सचिन को। इतनी ज़्यादा उनको एहतियात बरतनी पड़ रही थी कि भाई या फिर कह दें कि इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो कर रही थी। उसको मना किया गया था, स्ट्रिक्टली उसको मना किया गया था कि मुझे फ्रेम में मत लेना, है ना। तो ये यहाँ पर तो कहते ना कि गुस्सा और दिमागी हालत मुझे कहीं ना कहीं सचिन की ठीक नहीं लग रही। बाकी रिएक्शन चैनल वालों को भी यही लग रहा है, कमेंट सेक्शन में लोगों को, पब्लिक को भी यही लग रहा है, वो भी यही कह रहे हैं। और उधर माता जी जिन्होंने छठ पर्व पर मतलब कि छठ पूजा करी है, 3 दिवसीय आपको पता है व्रत रहता है छठ मैया का, वो भी अपनी व्लॉग में बोल रही हैं कि अम्बाला के लिए वो निकल रही हैं, वो वहाँ पर जाकर देखेंगे सब ठीक होगा। और पिताजी जा नहीं रहे हैं साथ में सचिन के, इसलिए कि पीछे स्कूल का भी देखना है। वो कहती घर की भी चिंता मुझे रहेगी। उन्होंने बोला कि कैसे उनको बॉडी पेन भी हो रहा है। आप लोग भी समझ सकते हो कि इस उम्र में उन लोगों को कहाँ बिहार और कहाँ अम्बाला पंजाब, है ना, इतनी दूरी का उनको सफ़र तय करना पड़ेगा, है ना, इस उम्र में। और कहाँ उन्होंने 3 दिन का उन्होंने वो व्रत भी करा। तो आप समझ सकते हो, वो बता रही हैं कि उनको बॉडी पेन भी हो रहा है और उनका यूट्रस का ऑपरेशन भी हुआ था, है ना। पीछे से उनकी बेटी जो है वो वहाँ पर है, बेटी है वो कौन है मुझे याद नहीं अभी आ रहा, उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। लेकिन मैंने जैसे उनका व्लॉग देखा तो मुझे लगा वो अम्बाला सिटी के लिए निकली है। वो कहती हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो बाकी जाकर देखते हैं। और ये चीज़ भी उन्होंने बोली है, मैं मनीषा के साथ हूँ। तो आप समझिए, जिसकी सास सपोर्ट कर रही है अपनी बहू का, जिसके लिए सास खड़ी है अपनी बहू के लिए, यानी मनीषा के लिए, तो आप समझिए बहू गलत नहीं है, बेटा ही गलत है माँ की नज़रों में भी। समझ गया। अगर जगत दीदी डिस्टेंस बना के चल रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो कठपुतली जैसे तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है। तुमने ये चीज़ लाइव पर बोली है, ऑडियंस को सरेआम बोली है कि मेरा रिश्ता अब उनसे बिल्कुल ख़त्म, तिवारी फैमिली से बिल्कुल ख़त्म मेरा रिश्ता, है ना। और पब्लिकली ये चीज़ बोलकर तुम फिर से वही सारी चीज़ें मनीषा को हर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं इतना हर्ट कर रहे हो जो कि तुम्हारी कहते ना, क्या ही बोलूँ मैं, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, किसी दूसरे तीसरे चौथे को ब्लेम करना बंद करो। अपने माता पिता को देखो, अपनी वाइफ को देखो और अपने फ्यूचर को देखो और अपने व्यूअर्स को देखो जो कि आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। अभी सबकी सहानुभूति जो है वो मनीषा के साथ है और सचिन जो है वो वही गलत ही ठहराए गए हैं। और एक ऐसी क्लिप जो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है जगत दीदी की तरफ से कि 100 लड़के जो है लाइन में लगे हैं, है ना। ये सारी बातें अब वो क्लिप जो है किसने वायरल करी होगी,
घर के ही किसी मेंबर ने, क्योंकि वीडियो कॉल पर बात करती हुई जगत दीदी नज़र आ रही है मनीषा के साथ, है ना। तो वीडियो कॉल पर वो बात कर रही है और प्रॉपर बहस हो रही है उन लोगों की, और पीछे से कोई रिकॉर्डिंग कर कर उस चीज़ को उसने वायरल कर दिया। तो ये सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। फिलहाल तो मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।